हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएससी जीडी 2024 में जो आई है फॉर्म उसकी तैयारी कैसे करें। एकदम बेस्ट स्ट्रेटजी बताऊंगा। जो जो भी बच्चे एसएससी जीडी में डाले हो, ध्यान से देखना। इसमें हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे हम कि कहाँ से कौन सा सिलेबस होता है, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, फिर ये कहाँ से तैयारी कर सकते हो आप, और अगर इस बार आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस कहाँ से करें, सब कुछ फ्री में बताने वाला हूँ मैं। मतलब हर चीज़ आपको फ्री मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, आप क्वेश्चन पेपर कहाँ से ले सकते हो, बिल्कुल फ्री, प्रीवियस ईयर के। तो सब कुछ बात होने वाली है। तो इस वीडियो को अगर आप एसएससी जीडी तैयारी शिद्दत से करना चाहते हो, लास्ट तक ज़रूर देखें, इसकी मत करिएगा, ठीक है। तो चलो पहले देखते हैं हम इसमें हम पॉइंट्स वाइज बात करेंगे। सबसे पहले हम इन पॉइंट्स की बात करेंगे। आप देखो, सबसे पहले हम सिलेबस की बात करेंगे कि इसकी सिलेबस क्या होती है, इसमें नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, ये सब बात किया जाएगा। समय कितना मिलता है हर क्वेश्चन के लिए, नया समय क्या मिलता है आपको, और हर क्वेश्चन पे कितने आपके नंबर्स मिलते हैं। दूसरी बात करते हैं इसकी तैयारी कैसे करें। तैयारी देखो दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। या तो आप बैच लेकर करें या फिर बिना बैच का मैं सेल्फ स्टडी करूं, ये दोनों बात पर चर्चा करेंगे। तीसरी टॉपिक हम बुक्स पे चर्चा करेंगे कि बेस्ट बुक कौन सी होने वाली है। और जो भी बुक्स बताऊंगा दोस्त, अगर उतना आप भीतर मारते हो, पूरा याद कर लेते हो, तो उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाली है। चौथा आएगा, बात करेंगे बैच। अगर बैच लेना चाहता हूँ तो बैच किसका ले, ठीक है, और बैच लूँ कि न लूँ, इन सब के बारे में बात करेंगे। पाँचवा वही प्रीवियस ईयर, तो ये सब हमारे टॉपिक से आप देख सकते हो, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। और आपको सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक ले चलते हैं इसके सिलेबस के बारे में। देखो दोस्त, अगर आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी करते हो, सबसे पहला काम कि आपको उसके सिलेबस तो पता ही होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में आपका यहाँ मैं बता दूँ 4 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। हिंदी हिंदी होता है, मैथ, जीएस और रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। हर सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चन आते हैं, तो सब मिला के 80 क्वेश्चन हो जाएंगे। और हर क्वेश्चन का 2 नंबर होता है, इसलिए 20 क्वेश्चन में 40 नंबर हो जाएंगे। तो हर सब्जेक्ट के 40 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो अब टोटल क्वेश्चन अगर देखूँ मैं तो 80 क्वेश्चन होंगे। और अगर आप पूरा मार्क्स देखा जाए तो 160 मार्क्स के होते हैं। और जो समय लगता है टोटल, वो 60 मिनट का समय लगता है। 60 पेपर ऑनलाइन मोड ही होता है, तो आपको 60 मिनट के समय में पूरे 80 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें से 160 नंबर से होते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें निगेटिव मार्किंग 1/8 का होता है। मतलब अगर आप 8 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 क्वेश्चन के बराबर कटता है, ठीक है। 0.25 का निगेटिव मार्किंग है, आपका 1 क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलता है। तो आपका 1/8 का निगेटिव मार्किंग तो यहाँ पे रिस्क लेना आपका बनता है, ठीक है। और इसकी कट ऑफ भी बहुत हाई जाती है दोस्त। ये 2 बार तो बहुत ज़्यादा गया, इसकी वजह से ही गया। जो निगेटिव मार्किंग प्लस पेपर भी आसान था, लेकिन इस बार पेपर थोड़ा बदलेगा, 100% गारंटी है, ठीक है। पेपर का थोड़ा सा लेवल उठाया जाएगा। तो इस बार आप तैयारी जब भी करना तो थोड़ा सा अपर लेवल का करना है, ठीक है। ये हो गई आपकी सिलेबस की बात। अब बात कर लेते हैं दूसरा, तैयारी कैसे करें। यहाँ पे तो तैयारी करने के लिए 2 माध्यम हैं, या सेल्फ स्टडी, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, दूसरा बैच ले सकते हो। देखो, अगर मेरे हिसाब से अगर आपकी जो भी सब्जेक्ट मैंने बताया सिलेबस में वो तैयार हैं, ठीक है, पूरे तरह से नहीं है लेकिन तब भी काफ़ी हद तक तैयार है, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आप भाई सेल्फ स्टडी ही करें। किसी बैच लेकर तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ मैं बुक्स बता दूंगा, उन बुक्स को आप रट मारो, उसमें से आ जाएगा। अगर आपसे सक्षम हो, आपकी हिंदी में वकैब्स ही आते हैं, कोई ग्रामर पोर्शन नहीं आता, मैथ आपको आनी चाहिए, और रीजनिंग जिसका मैथ आ जाएगा, रीजनिंग तो प्रैक्टिस कर ही सकता है। और बच जाता है जीएस, जिसको मैं बुक से बताऊंगा, आप चाहो तो याद कर सकते हो। या अगर आप चाहते ही नहीं मुझे बैच चाहिए, मैं बिल्कुल बिगिनर्स हूँ, तो याद रखना बैच ले करके इस बार सिलेक्शन लेना मुश्किल है। जिस बच्चे का, जैसे मान लो बैच अभी आप लेते हो, आप कुछ लोग को बुरा लगेगा लेकिन ये बात फैक्ट है। आपके आसपास जो बंदे सक्सेस हुए उनसे पूछना कि अगर आप अभी बैच लेते हो और आपकी बिल्कुल वीक है हर चीज़, तो आपको समझ जाओ 4 से
हाँ 4 से 6 घंटे तो आपको बैच में ही समय देना पड़ेगा उसके सब्जेक्ट को पूरा करने के लिए, प्लस 2-4 घंटे आपको उसका रिवीजन के लिए चाहिए, 10 हो गया, प्लस 4 घंटे की प्रैक्टिस है। अतः 14 से 15 घंटे कोई भाई प्रैक्टिस तैयारी नहीं कर पाता। ठीक है, हम लोगों में। ठीक, आप अगर सोच रहे हैं मैं 17 घंटे पढ़ लूँगा, भाई आप जीडी के छात्र हो, मुझे पता है, आप करके देख लेना, नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप भाई आप जीडी के छात्र हो, आप इतना नहीं कर पाओगे। आप क्या, कोई नहीं कर पाता, यूपीएससी को छोड़ दो, पता नहीं उनका क्या होता है। तो अगर आप इतना कर लो तो बहुत है मेरे हिसाब से। अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेनी है तो सबसे पहले काम आपकी कम से कम मैथ तो ठीक ठाक होनी चाहिए। ठीक है, तो रीजनिंग भी ठीक ठाक होनी चाहिए पहले से ही। और जीएस मान लो नहीं बहुत अच्छी है, लेकिन तब भी काम भर का है, जैसे 20 क्वेश्चन में आप 5-6 तो कर ही ले जाते हो, ऐसा होना चाहिए। और हिंदी हिंदी भले नहीं कुछ तैयार है, उसको अब हम तैयार कर सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति में हो तो आप बस अपनी तैयारी सेल्फ से भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते ही हो नहीं बेस्ट बैच बता दो, मैं बैच ही लूँगा, तो यकीन मानो बैच अभी लोगे तो हो सकता है कि आप 2-4-6 नंबर से अटको, या फिर इस बार पहुँचते पहुँचते रुक जाओ, लेकिन आपकी तैयारी फिर हो जाएगी, फिर नेक्स्ट वैकेंसी निकाल पाओगे। सबसे बड़ी घाटा ये है कि बैच लेने से कि आपकी तैयारी एसएससी जीडी लेवल की हो पाएगी। ठीक है, और वैकेंसी के लिए आपको फिर से बैच लेना पड़ेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अगर जीडी की तैयारी करना चाहते हो बैच लेकर, तो सबसे पहले आप इंडिविजुअल लो, जैसे आरडब्ल्यूए भी इंडिविजुअल चलाती है, या फिर गगन प्रताप लो। तो उन गगन प्रताप थोड़ा महंगा पड़ जाता है, तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट का ले लो, जैसे मैथ का, रीजनिंग का, जीएस का, हिंदी का, ये सब इंडिविजुअल लो। तो आप साल भर में तो एकदम बढ़िया से तैयारी कर लोगे। उसके बाद चाहे जो भी वैकेंसी है, चाहे यूपीपी आ जाए, चाहे एसएससी जीडी है, या कोई और भी वैकेंसी है, तो आपकी बेस तैयार रहेगी, आप बस फोकस करो। लेकिन अगर आप खाली एसएससी जीडी के लिए चाहते हो कि हम अगली बार नहीं होगा तो अगली बार फिर देंगे, तो सबसे बेस्ट भाई आरडब्ल्यूए पे है। उसकी बैच आपके लिए एसएससी जीडी के लिए पर्याप्त है और बहुत अच्छा सिलेक्शन दिलाता है, आप कहीं से भी उठा कर देख लो। ठीक है, अगर आप प्रॉपर एसएससी जीडी के लिए ही हो बने हो, तो आप बैच में उन्हीं का लेना, आरडब्ल्यूए का, आप कभी नहीं पछताओगे। ठीक है, और अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो मैं कुछ बुक्स बता देता हूँ, उन बुक्स को देख लो। उस बुक्स को पढ़ लेना, इसमें से कुछ नहीं आएगा बाहर, उतने के अंदर ही आएगा। तो बुक्स में दोस्तों मैथ के लिए आपको यही सही है, आरडब्ल्यूए की अर्थमेटिक की जो बुक्स है, इसमें आपको हर क्वेश्चन से नहीं लगानी है, लेकिन आपको बेसिक से शुरू करके तो लगा ही लेना है, जो हार्ड है उसको छोड़ देना, या फिर जो लास्ट में आप देखोगे ना बूस्टर डोज है उसको भी आप छोड़ देना। तो आपको तो लगभग हर चैप्टर पूरा टेस्ट करना है। मान लो जो जो हार्ड है, मैं 4-6-10 क्वेश्चन हार्ड हो गया तो उसको आप छोड़ देना, उसको इतना सीरियस मत लेना, नहीं मैं उसको लगा के ही चलूँगा। ठीक है, बाकी पर्याप्त है ये बुक्स आपको पूरा सिलेक्शन दिलाने के लिए। ठीक है, तो आपको ये बस बूस्टर डोज आप छोड़ देना, बाकी सब सही है। ठीक है, तो ये हो गई मैथ के लिए। मैथ इसमें भाई पर्याप्त है, अगर आप इससे लगा जाते हो तो मेरी गारंटी है आपको कि कोई भी क्वेश्चन मैथ का इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, सेम वही नहीं रह सकता, लेकिन अंक बस थोड़ा बहुत बदलते हैं, बाकी कुछ नहीं बदलेगा। और बात कर लेता हूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए ये बुक मैं प्रिपेयर करूँगा क्योंकि इसमें हर टाइप्स की रीजनिंग डाल दी गई है। देखो भाई ये किसी का प्रमोशन नहीं है, ठीक है, बस आपके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी ऐसे एग्ज़ाम दिया और मुझे हेल्प बहुत अच्छा मिला है, तो मैंने उस निष्कर्ष पर पहुँचा है। मैंने 1-2 नहीं कई एग्ज़ाम्स दे चुके हैं। तो ये बुक्स आपको एसएससी जीडी के लिए पर्याप्त है, हर टाइप के क्वेश्चन हैं इसमें, और हर एक प्रकार का, मतलब अगर आपकी वीक है तो आपको वो अच्छे से बताया गया है, और हर एक टाइप के क्वेश्चंस को इसमें समाहित किया गया लगभग हर चैप्टर को। तो आप इतना अगर कर लेते हो रीजनिंग के लिए तो पर्याप्त है भाई। बाकी जो थोड़ा बहुत छूटता है ना, वो सब उसमें हो जाएंगे, प्रैक्टिस से हो जाएंगे। तीसरी बात कर लूँ तो हिंदी। हिंदी में भाई आपको ये सब बुक्स आप देख सकते हो, आपको लगेगा बहुत भारी भरकम बताया हूँ। ये बुक्स आपको हिंदी जहाँ भी पूछे ना, स्टेट में या फिर जीडी उडी में, बहुत पर्याप्त है। लेकिन जीडी के लिए पूरी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जीडी के लिए आपको बस वक़्य पोर्शन इसकी पढ़ लीजिए, जैसे कि आपका ये हुआ विलोम हुआ, पर्यायवाची हुआ, तत्सम तद्भव हुआ, संधि हुआ,
रिक्त स्थान हुआ, ये समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द हुआ, समश्रुति शब्द हुआ ना, ये सब चीज़ें आप जो भी इसमें है याद करने वाली, आप इसको पढ़ लो। उक्ति, मुहावरे, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इन सब टॉपिक को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना। अपना सिलेबस देख लेना उसमें क्या है। आपके सिलेबस में बस जीडी के सिलेबस में बस वकैब्स ही होते हैं, ठीक है, आप उन्हीं को ही आप पढ़ लो। बस इससे बाहर भाई बिल्कुल नहीं जाएगा। इन्हीं के पढ़ने के बाद इसी में 200 से 300 प्रैक्टिस सेट से आप उतना सा बस कर लो, ठीक है। हो गई बात हिंदी की। अब बात कर लेता हूँ आपकी जीएस की, जिससे सारा बच्चा डरता है। तो जीएस के लिए मैं 2 बुक्स बोल रहा हूँ जो रामबाण हैं एसएससी जीडी के लिए। अगर आप सबसे पहली बात आप इस येलो बुक को पढ़ो। एसएससी जीडी का सबसे पहला काम, येलो बुक को आप रट मारो, चाट जाओ एक एक चीज़। येलो बुक से बाहर नहीं जाएगा, और जब बाहर जाएगा जो भी क्वेश्चन ना, वो स्टैटिक्स का जा सकता है। तो स्टैटिक्स के लिए आप देख लो, ये वाली बुक्स है RWA की, अंकित भाटी की, इसमें पूरी स्टैटिक्स है। तो अगर आप दोस्त ये दोनों बुक्स, इसको प्लस इसको, मतलब आप येलो बुक सबसे पहले पढ़ना, पहले बता रहा हूँ, तुरंत स्टैटिक में मत जाना, क्योंकि येलो बुक्स आपको बहुत फंसाएगा ना। आपको मान 2-4 क्वेश्चन जो छूटेगा वो इससे हो जाएगा, लेकिन पहले आपको येलो बुक पूरी तरह से पढ़ डालनी अच्छे से। उसके बाद आपको इस पे आनी है, स्टैटिक जीके पे। तो अगर आप दोस्त 2 बुक्स जीके का भी पढ़ लेते हो तो अब ये आपकी 100% श्योर है कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इतना बस याद रखना, इन बुक्स को अच्छे से चाट जाना। क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आएंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। बचेगा तो आपको केवल करेंट्स बचेगा, जो आप डेली पढ़ सकते हो, या मंथली वाला करंट अफेयर प्रिपेयर करो, एक एक मंथ का आप याद करते चलो। ये हो गई दोस्त पूरे बुक्स की बात में। आप इतना, मैं श्योर हूँ, इतना गारंटी बोल रहा हूँ, अगर आप इन सब बुक्स जितना मैं बताया उसको अगर रट मारते हो बढ़िया से, जितना ज़्यादा घोर के पी सकते हो पी जाओ, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। बाकी अगर आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, इसको पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट्स लगानी है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे वीडियो में। दोस्तों हमने बात कर ली सिलेबस, तैयारी कैसे करें, बेस्ट बुक के बारे में, और बैच किसका ले मैंने बताया। अगर आप बैच लेना ही चाहते हो तो भाई केवल एसएससी जीडी लिए लेना चाहते हो कि मैं एसएससी जीडी होना चाहता हूँ, तो आपको RWA से बढ़िया, मतलब बेस्ट आपके पास बैच ही नहीं है। ये बहुत कुछ कराते हैं, ठीक है, लेकिन आपको बस एसएससी जीडी लेवल का ही वहाँ पर तैयारी मिलेगा। प्लस अब बात कर लेता हूँ प्रीवियस ईयर कहाँ मिलेंगे। तो भाई आप RWA के ऐप पे जाना, वहाँ पे प्रीवियस ईयर में जाओगे तो आपको पूरे साल की जो पीछे प्रीवियस 2-3 साल की हुई हैं एसएससी जीडी, उन सब के पेपर आपको फ्री में मिल जाएगा PDF फॉर्म में। आप वहाँ से आप पूरा पेपर एनालिसिस कर सकते हो। RWA के सबसे लास्ट का वो है ना, आप पेज पे जाओगे तो वहीं पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर में मिल जाएगा। बाकी डेली अगर आप प्रैक्टिस सेट्स करना चाहते हो, ये तो आपको करना ही पड़ेगा सिलेबस ख़त्म करने के बाद, आप डेली प्रैक्टिस सेट से जुड़ जाना। तो ये आपके लिए RWA यूट्यूब पे हमेशा डेली प्रैक्टिस सेट्स चालू कराता है, चारों सब्जेक्ट का वो कराएगा। तो भाई उससे बढ़िया नहीं मिलेगा आपको। आप उस पर अगर डेली लगाते हो तो आपके जितने भी वीक पॉइंट्स रहेंगे सब स्ट्रांग हो जाएंगे, और आप एग्ज़ाम में अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो। मॉक टेस्ट हालांकि बहुत सारे लोग देते हैं, ठीक है, फ्री में देते हैं। RWA भी देता है, एग्जामपुर भी देता है और सब, लेकिन RWA का आपका अभी से चालू हो जाएगा हर संडे टू संडे। एग्जामपुर भी देता है संडे, लेकिन वो जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो उसके आसपास ही स्टार्ट करता है। तो अभी आप RWA से देख सकते हो, कर सकते हो, या फिर टेक्स्ट बुक है उससे भी कर सकते हो ना। उसमें आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, या फिर अन्य भी जो भी प्लेटफॉर्म से अगर दे रहे हैं तो आप वहाँ से मॉक टेस्ट कर सकते हो अपने मर्जी के हिसाब से, ठीक है। बिल्कुल फ्री है भाई RWA पे भी जितनी चीज़ें बता रहा हूँ मैं। और टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट जो है कि आपको हर टॉपिक वाइज करना है, कि मुझे हिंदी की चाहिए, रीजनिंग चाहिए, जीके चाहिए, जीएस चाहिए। तो जब एग्ज़ाम्स नज़दीक आती है तो ऐसा अभी तक तो मैंने देखा बस RWA ही चलाता है। जब एग्ज़ाम नज़दीक आती है, एक आध महीने होता है, तो उसने ये मिनी मॉक टेस्ट के नाम से चलाता है, जो आपको टाइम मैनेज करने का सिखाता है। तो भाई एग्ज़ाम के आसपास ही मिनी मॉक टेस्ट चलाएगा, RWA ही चलाता है, बाकी अभी मैं किसी को नहीं देखा। तो ये थी दोस्त आज की आपकी पूरी स्ट्रेटजी।
एसएससी जीडी के लिए। तो अगर इतना मैं श्योर हूँ, अगर आप इतना कर लेते हो तो आपकी सिलेक्शन पक्की है। ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूँ बैच आप तभी लेना जैसे कि आपके पास टाइम है कि मैं इस बार नहीं तो अगले बार सिलेक्शन लूँगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको इसी बार लेना है सिलेक्शन तो मैंने जिस हिसाब से बताया बुक्स को आप प्रिफेयर ज़रूर करना, बैच के पीछे मत भागना। ठीक है, क्योंकि आपको इतना पढ़ा दिया जाएगा प्लस प्रैक्टिस का आप उतना कर ही नहीं पाओगे, उसी में उलझे रहोगे, और जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे आप सिलेक्शन से दूर ही रहोगे। ठीक है, तो आपको सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपकी पहली बात तो बेसिक थोड़ा बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और जो बचा कुचा रहेगा फिर इस बुक से आप कर सकते हो। ठीक है, बस इतना सा बता दिया जो आपके लिए सबसे ज़बरदस्त तैयारी है। आप बताना आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि आपकी तैयारी में पूरा दम झोंकेगा जितना इसको हो सकता है। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने की मैं पूरा कोशिश करूँगा भाई। तब तक अपना ख्याल रखो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।